तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पूरे पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान के साथ एक और टॉपिक दिया गया है, सामाजिक मनोविज्ञान। दरअसल मनोविज्ञान का ही एक विस्तारित रूप है या एप्लीकेशन वाला सेक्शन है सामाजिक मनोविज्ञान। ये पूरा पाठ्यक्रम भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। आसान वैसे को पहले तो इससे जुड़े हुए कुछ आधारभूत क्लासेस आपकी होंगी, बेसिक चीजें आपको समझाऊंगा, और फिर इसके बाद जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है पूरा सिलेबस आपका पढ़ाया जाएगा। सामाजिक मनोविज्ञान का कुछ भी नहीं बचेगा, बढ़िया से डिटेल में डेप्थ में जाके। इसमें जो टॉपिक कुछ दिए गए हैं आपके सिलेबस में, कुछ नीति शास्त्र के साथ भी जुड़ाव रखते हैं। जैसे इथिक्स में जो पढ़ते हैं ना, जैसे मूल्य एक टॉपिक दिया गया, अब समाज में, समाज का ही विषय है आपका, है ना, समाज का ही विषय, मनोवृत्ति, रवैया, एटीट्यूड, दृष्टिकोण, है ना, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो अभी थोड़ा सा सामाजिक मनोविज्ञान का एक बार सिलेबस देख लेते हैं और फिर सामाजिक मनोविज्ञान आपको मैं पढ़ाऊंगा। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं और फिर सामाजिक मनोविज्ञान का पहले एक आधारभूत सेशन होगा और फिर इसके बाद मूल्य एक सेशन, मतलब मूल्य पे कुछ लेक्चर आपके लूंगा मैं जितने जरूरी हैं। इसके बाद आपकी मनोवृत्ति जो आपका यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है उससे जुड़े हुए टॉपिक भी आपके रहेंगे। तो सब कुछ आपका एक एक करके होता जाएगा, ठीक है। मनोवृत्ति भी है, सामाजिक नियंत्रण भी है, संप्रेषण भी है, अनुनयात्मक संप्रेषण क्या होता है, सामाजिक अंतःक्रिया भी पढ़ेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य, ये मतलब स्वास्थ्य वाला टॉपिक है लास्ट में। लेकिन मैं आपका जितना आपका सामाजिक मनोविज्ञान का टॉपिक है वो पूरा कवर कराऊंगा, ठीक है। सामाजिक मनोविज्ञान में स्वास्थ्य भी डाल दिया है, सामुदायिक स्वास्थ्य भी डाल दिया है। जिसने भी सिलेबस बनाया है बहुत सल्यूट है उनको, आयोग के जिस मेंबर ने भी सिलेबस बनाया है मनोविज्ञान का उनको बिल्कुल सल्यूट है, क्या गजब सिलेबस बनाया है, ठीक है। इतना अव्यवस्थित सिलेबस, इससे अव्यवस्थित सिलेबस कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम व्यवस्थित करके आपको पढ़ाएंगे। पहले एक बार आयोग का सिलेबस देख लेते हैं। देखिए ये सामाजिक मनोविज्ञान है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, अभी इन सब चीजों को समझाएंगे। आधारभूत, इसके बाद आपका ये सिलेबस डिस्कशन है, इसके बाद आपका आधारभूत सेशन भी रहेगा सामाजिक मनोविज्ञान का। यहाँ पे देखो एक टर्म्स यूज किया गया है, मूल्य। अभी डिस्कस करेंगे मूल्य क्या होता है, मूल्य पे एक डिटेल क्लास हमारी होगी। देखो सामाजिक मनोविज्ञान को दो लाइनों में समझ लो। सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के प्रति और समाज से कैसे प्रभावित होता है और व्यक्ति दूसरों को कैसे प्रभावित करता है। यानी समाज में लोगों के साथ रहते हुए हमारे व्यवहार का अध्ययन जो है सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सिंपल सी बात है, मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है, हमारे व्यवहार का अध्ययन, है ना, हमारे मन का अध्ययन, हमारे व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान में चूंकि समाज में बहुत सारे लोग आते हैं, समाज में सभी दूसरे लोग आते हैं, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका जो है रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके मित्र हो, चाहे वो आपका आस पड़ोस हो, जो भी है, आपका गांव हो, जो भी दूसरे व्यक्ति हैं सब समाज के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में लोगों के साथ रहते हुए हमारे व्यवहार का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान है। और इसमें कई सारे, मतलब आप इसको जब हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम सोशल इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे सोशलाइज्ड हम इन्फ्लुएंस्ड होते भी हैं, कैसे दूसरों का व्यवहार हमारे ऊपर असर करता है और कैसे हमारा व्यवहार दूसरों पे असर करता है ना। ग्रुप बिहेवियर जो होता है, समूह में व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है, उसमें समाज की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, हमारे मूल्यों को विकसित करने में समाज की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, हम क्या क्या सीखते हैं। एक पूर्वाग्रह टॉपिक भी है आपका, प्रीजुडिस कहते हैं। कई बार क्या होता है, बिना सोचे समझे हम दूसरे के प्रति अवधारणा या राय बना लेते हैं। इसके अलावा दूसरे जैसा व्यवहार करना, कई बार हम अपने आप को दूसरे से प्रेरित होकर के अपने व्यवहार को भी दूसरे के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। और जब हम किसी समाज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सहयोगात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक रवैया भी होता है, मिलकर काम करना, दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तो आपके सिलेबस में क्या दिया गया है, मूल्य में आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, व्यवस्थित होकर के पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगी आपको जब आप मूल्य पढ़ेंगे एक एक टॉपिक। पहले आधारभूत क्लास आज जब आपकी कराऊंगा इस सेशन के बाद, तो आधारभूत क्लास में पहले तो आपको ओवरव्यू दे दूंगा, पूरा जो भी आपका ये पाठ्यक्रम है इसका एक कंप्लीट ओवरव्यू हो जाएगा। पहले एक बार आयोग का देख लेते हैं, फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो भी स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है।
तो मानव मूल्य क्या है, मनोवृत्ति, ये दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट टॉपिक हैं। आपको मूल्य पे डिटेल 3-4 क्लासेस मिलेंगी, ऐसी मनोवृत्ति में भी क्लासेस मिलेंगी। मनोवृत्ति का स्वरूप क्या है, स्रोत क्या है, मूल्यों की विशेषताएं क्या है। अच्छा, यहाँ पे जहां जरूरत होगी वहां मैं उदाहरण भी देते हुए आपको समझाता हुआ चलूंगा, तो मतलब आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है। फिर इसके बाद सामाजिक नियंत्रण क्या है, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, संसाधन क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, समस्याएं क्या है, कारण और सिद्धांत क्या है। इसके बाद एक टॉपिक दिया गया है संप्रेषण और अनुनियात्मक संप्रेषण, ये कम्युनिकेशन को लेकर के है, इस पे भी आगे चल के हम बढ़िया से बात करेंगे, है ना। संप्रेषण को लेकर के भी हमारा डिटेल में सेशन रहेगा आपको, ठीक है। स्वरूप क्या है, सिद्धांत क्या है, निर्धारण क्या है, अनुनयशीलता, प्रतिरोध क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया तथा अंतःवैयक्तिक आकर्षण। इसमें ये नहीं आपको सोचना है कि ये सर इतना टर्म्स इतने कठिन है, ये सारी चीजें हैं, कोई टर्म्स कठिन नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा यही टर्म्स आपको बहुत आसान लगेंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं, है ना। जब मैं यही आपको पढ़ाऊंगा आपको बहुत आसान लगेंगे एक एक टर्म्स, ठीक है। अभी जितनी क्लासेस मैंने करवाई हैं आप उन क्लासेस को देखिए, बैच के अंदर क्लासेस हैं आपकी। बाकी देखो ये वाला जो सेशन, ये सेगमेंट जो लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा स्वास्थ्य वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे शब्द लिखा गया सामुदायिक स्वास्थ्य, आयोग वाले ने डाल दिया है यहाँ पे सामाजिक मनोविज्ञान में। इसको जोड़ करके थोड़ा बहुत कुछ टर्म्स में जोड़ूंगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो इनका जो उपयोग हो सकता है ना, योगा हो गया, परामर्श क्या है, परामर्श की क्या भूमिका है ना। सामुदायिक स्वास्थ्य टॉपिक स्वास्थ्य में थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ग्लिम्स दूंगा आपको। और यहाँ पे जैसे काउंसलिंग वाले सेगमेंट को मैं डिस्कस करूंगा, आपको काउंसलिंग यानी परामर्श को पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा योगा और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी बहुत बातें हो जाएंगी। बाकी डिटेल आपका सामुदायिक स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य वाला हमने पूरा एक क्लास कराया है, वहां पे कई सारे लेक्चर है, उसमें एक लेक्चर रहेगा आपका सामुदायिक स्वास्थ्य, ठीक है। परामर्श वाला टॉपिक जैसा मैंने कहा कि ये मैं पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा इनके बारे में, इसके स्वरूप प्रकार इनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये तो यहाँ पे दिया गया है। अब आइए एक बार हम सिलेबस को देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो सिलेबस हमें है सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर के। सामाजिक मनोविज्ञान में देखिए एक तो है मानव मूल्य और मनोवृत्ति, आपके सिलेबस का हिस्सा है ये मानव मूल्य और मनोवृत्ति, ठीक है। तो पहले एक सेशन में आप समझोगे मानव मूल्य क्या होते हैं, इनको डिटेल में समझेंगे, मूल्य कैसे समाज के लिए वांछनीय होने चाहिए, समाज के लिए सकारात्मक होने चाहिए, किस तरीके के मूल्य हमें धारण करना चाहिए, एक अधिकारी के तौर पे आपके क्या मूल्य होने चाहिए, एक प्रशासक के तौर पे आपको कौन कौन से मूल्य धारित करना चाहिए, ये भी आपको बताया जाएगा। फिर मनोवृत्ति के बारे में डिस्कशन होगा हमारा, एटीट्यूड के बारे में, उसका स्वरूप क्या है, निर्माण क्या है, प्रकार क्या है। फिर सामाजिक नियंत्रण और परिवर्तन को लेकर हमारी चर्चा होगी, सामाजिक नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, कारण है, संसाधन है, इस पे बातचीत होगी। फिर सामाजिक परिवर्तन क्या है, समस्याएं, कारण और सिद्धांत। इसके बाद देखिए एक चैप्टर आपका संप्रेषण का है, सामाजिक अंतःक्रिया का है, संप्रेषण क्या है, अनुनयात्मक संप्रेषण क्या है, स्वरूप क्या है, सिद्धांत क्या है, निर्धारक क्या है, अनुनयशीलता, प्रतिरोध क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है, अंतर्वैयक्तिक आकर्षण क्या है। इसके बाद ये वाला जो सेगमेंट है ये स्वास्थ्य का टॉपिक है, आपका दिया हुआ है सिलेबस में जो अभी मैंने बताया। तो सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वरूप, प्रकार और भूमिका, ये सब स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। परामर्श में थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा काउंसलिंग क्या है। देखा जाए तो सामुदायिक स्वास्थ्य में काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मनोविज्ञान में भी काउंसलिंग आपको पढ़ना है, तो सामाजिक मनोविज्ञान में मैं काउंसलिंग आपको पढ़ाऊंगा। इसका स्वरूप, प्रकार, योग और स्वास्थ्य आप ये स्वास्थ्य वाले चैप्टर पे ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हमारा जो है सामाजिक मनोविज्ञान का सिलेबस वाला बात है। यहाँ पे एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं, सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ और क्षेत्र, ये वाला यहाँ शुरुआत होगी हमारी क्लास की, आधारभूत क्लास जो हमारी रहने वाली है। इसमें सामाजिक प्रत्यक्षीकरण और सामाजिक संज्ञान, फिर अलग से मूल्य वाली क्लास होगी, एक आपकी मनोवृत्ति वाली क्लास होगी, मनोवृत्ति और उसके घटक, मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होते हैं। आसान भाषा में एक शब्द में मैं मनोवृत्ति का मतलब है रवैया, हमारा रवैया होता है ना, वही मनोवृत्ति है। और मनोवृत्ति कैसे बनती है, क्या बदली जा सकती है, क्या जन्मजात होती है, कैसे प्रभावित करती है, किस तरीके से हमारे मस्तिष्क पर इसका योगदान होता है, ये सब समझाएंगे, ठीक है। मनोवृत्ति का परिवर्तन, फिर पूर्वाग्रह क्या है, रूढ़िवादिता क्या है, विभेद क्या है, ठीक है। ये सब चीजें टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स समझाने, कुछ उदाहरण देने आपको। सामाजिक प्रभाव और अनुरूपता, ठीक है।
इसके बाद ये सामाजिक परिवर्तन, जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया हम पढ़ेंगे, सामाजिक मनोविज्ञान है। चूंकि समूह क्या होता है, समूह गतिकी क्या है, नेतृत्व क्या है, नेतृत्व सिद्धांत क्या है, जनमत क्या है, भीड़ व्यवहार क्या है, अंतर व्यक्तिक आकर्षण क्या है, सामाजिक नियंत्रण से क्या समझते हैं, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, आधुनिकीकरण। ठीक है, थोड़ा सा इसको ग्लोबलाइजेशन के साथ भी मैं जोड़ूंगा, किस तरीके से वैश्वीकरण सोशल चेंजेस को लेकर के वर्क करता है। इसके बाद आपका एक संप्रेषण वाला चैप्टर होगा, संप्रेषण, अनुनयात्मक संप्रेषण, प्रचार कैसे करते हैं, जनमत निर्माण कैसे होता है, अनुनय का मतलब क्या है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, मीडिया मनोविज्ञान, मीडिया इन्फ्लुएंस करती है ना। आज के टाइम पे देखिए मीडिया पूरे के पूरे आपके जो है बड़े स्तर पे आप मीडिया को देखेंगे तो मीडिया बड़े स्तर पे, व्यापक स्तर पे इतने बड़े जो है कैंपेन चलाती है, ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाती है। तो मीडिया मनोविज्ञान क्या है, सोशल मीडिया का कैसे उपयोग है, मानव बिहेवियर, मानव व्यवहार क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य, ये वाला टॉपिक आपका सामाजिक मनोविज्ञान में जो दिया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य अर्थ और स्वरूप स्वास्थ्य वाली क्लास में, स्वास्थ्य व्यवहार और स्वास्थ्य जागरूकता ये भी स्वास्थ्य वाली क्लास में, परामर्श का क्या अर्थ है एवं सिद्धांत, ये सारी चीजें, परामर्श के प्रकार, परामर्श की तकनीकें। ठीक है, ये सब चीजें, परामर्श का जितना भी टॉपिक है, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं, ये सब आपका जो है इसी सामाजिक मनोविज्ञान वाले सेगमेंट पे पढ़ाऊंगा। बाकी योगा और मनोविज्ञान और कल्याण, योग का क्या मनोवैज्ञानिक आधार है, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, योग का मनोवैज्ञानिक आधार, ध्यान क्या है, मानसिक शांति क्या है, तनाव नियंत्रण में योग की क्या भूमिका हो सकती है, सकारात्मक मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, सुख से क्या समझते हैं, संतोष क्या है, जीवन की संतुष्टि क्या है, थोड़ा सा फिलोसफी ये दर्शन और मनोविज्ञान से जोड़ करके, मानसिक कल्याण क्या है, जीवन कौशल क्या है, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य क्या है, व्यक्तित्व विकास क्या है, थोड़ा डेप्थ में चले गए हैं, डिटेल में जाकर के टॉपिक हम वहां पे कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान क्या है, अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये सब चीजें अभी एक एक टॉपिक में होती जाएंगी, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा। मनोविज्ञान में शैक्षणिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, संगठनात्मक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, विधि मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, पर्यावरण मनोविज्ञान, सैन्य प्रशासनिक मनोविज्ञान, ये सारे टॉपिक यहाँ पे दे रखे हैं हमने सारे। ठीक है, तो मतलब बहुत बढ़िया से डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस हो रहा है। तो सामाजिक मनोविज्ञान आपको डिटेल से पढ़ना है। इस क्लास के बाद हम आधारभूत डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा मनोविज्ञान को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में सामाजिक मनोविज्ञान कैसे काम करता है, सामाजिक मनोविज्ञान का काम क्या है। ठीक है, और सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के टॉपिक्स अलग हैं, सामाजिक मनोविज्ञान को थोड़ा अलग करके पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक फोल्डर डिटेल में मूल्य का रहेगा, एक मनोवृत्ति का रहेगा, और ऐसे जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए सबका एक एक आपका फोल्डर रहेगा, उसमें सीक्वेंस से मूल्य के कई लेक्चर, मनोवृत्ति के कई लेक्चर, इस तरीके से आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो सामाजिक मनोविज्ञान का मैंने सिलेबस आपका क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब आधारभूत समस्या आप सामाजिक मनोविज्ञान मेरे साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।